वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो यार मेरा नाम आजाद है यार, बहुत बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है भाई साहब। ईरान से आई भारतीय महिलाओं को मोदी जी के द्वारा जान बचाने पर भारतीय महिलाओं ने मोदी जी को भगवान मानकर पाकिस्तान को कर दिया नंगा। अबे कसम से भाई साहब, भाई वहाँ मुस्लिम महिलाओं ने मोदी जी को अपना भगवान मान लिया। काम ही ऐसा उन्होंने किया, जान जो बचाइए भाई। वॉच करते हैं, देखते हैं, कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। एंड थैंक गॉड टू आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जब भी बोलते थे कि कैसे आओगे, मैंने कहा इंडिया भेजेगी प्लेन, हम जरूर आएंगे। इतना भरोसा था? जी बिल्कुल भरोसा था। आई एम स्टूडेंट इन तेहरान, ईरान। आर यू MBBS कर रहे हो? यस, बहुत जल्दी निकाल लेगी सही सलामत। सेटिस्फैक्शन थी कि हमारी प्राइम मिनिस्टर, हमारा चीफ मिनिस्टर, हमारी इंडिया हमें कभी ऐसा अकेला नहीं छोड़ेगी। बच्चा तो डर सबको था, लेकिन एक चीज़ की सुकून थी कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट हमें छोड़ेगी नहीं। लेकिन अभी सेफ्टी से हम लोग वतन अपने आ गए हैं। पहले तो खुदा पे भरोसा था, उसके बाद हाँ भारत सरकार पे भी भरोसा था, तो ले ही आए। तेहरान में वहाँ तो डेंजरस एरिया था जी। नहीं, तेहरान हालात तो ख़राब थे, हमें देखते थे आसमान में मिसाइल्स वगैरह, साउंड्स आते थे, वाइब्रेशंस सब आते थे, काफ़ी बच्चे डरते थे। सुकून मिल रहा है, बस सुकून, जिसे सुकून बोलते हैं वो मिल रहा है। ईरान के अंदर कैसे हालात थे जिस वक्त आपको पता चला कि अब यहाँ पर युद्ध जैसे हालात हैं, तो कैसी धड़कनें तेज हो रही थी? ऑब्वियसली पैनिक का माहौल था, और जिस टाइम हमारी फ्लाइट कैंसिल हुई तो हम पैनिक कर गए कि हम कैसे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई जरिया नहीं था। हम कब आएंगे, कैसे आएंगे, कोई पता नहीं था कि हम लोग जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, या 1 मंथ लगेगा, 2 मंथ लगेगा, कुछ नहीं पता था। लेकिन थैंक गॉड टू इंडियन गवर्नमेंट एंड थैंक गॉड टू आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और हमें वहाँ पे फुल्ली प्रोवाइडेड फैसिलिटीज़ हमें दी, जैसे 5 स्टार होटल, बिजनेस क्लास फ्लाइट। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं इंडियन गवर्नमेंट के। नहीं, कोई पैसा नहीं लिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पे आए हैं। अच्छा लग रहा है, और ये सब कुछ इंडियन गवर्नमेंट की वजह से हुआ है। इससे पहले भी देखा होगा, यूक्रेन हो या अफगानिस्तान हो, इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ भी लोग फंसे हुए थे, उनको भी निकाला। तो उम्मीद थी कि हम फंसे हैं तो हमें भी निकालेंगे। हमें उम्मीद थी, यहाँ से फैमिलीज, मेरे पापा बहुत परेशान थे, तो ये जब भी बोलते थे कि कैसे आओगे, मैंने कहा इंडिया भेजेगी प्लेन, हम जरूर आएंगे। इतना भरोसा था? जी बिल्कुल भरोसा था, 100%। अपना देश अपना देश है। भारत माता की जय। ये यहाँ पर इंडिया पहुँचने के बाद भारत माता की जय और इस तरह के नारे लग रहे हैं, और भी लोग यहाँ पर आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप ईरान से आए हैं? अब यस, कैसा महसूस कर रहे हैं अब यहाँ पर? जी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। वी आर रियली थैंकफुल फॉर द इंडियन एम्बेसी एंड द इंडियन गवर्नमेंट दैट दे हेल्प्ड अस आउट इन दिस क्रिटिकल मूवमेंट. It was really difficult for us students to be over there. I'm a student in Tehran, Iran. Are you MBBS कर रहे हो? Yes. लेकिन बहुत खुशी है हमें चीज़ का, ये बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन्स को ऐसे अकेला छोड़ेगी, बहुत जल्दी निकाल लेगी सही सलामत। एंड यस, वी आर सही सलामत इंडियन। वहाँ ईरान के हालात बिगड़े तो उस समय आपसे इंडियन एम्बेसी ने संपर्क किया? जी, इंडियन एम्बेसी हमें शुरुआत से ही कनेक्टेड थी। जब से चीज़ें शुरुआत हुई थी, बहुत छोटे से भी जब से शुरुआत हुई थी, तब से इंडियन गवर्नमेंट हमारे साथ, हमारे एम्बेसी हमारे से कनेक्टेड थी। जब ये हालात ख़राब हुए तो आपको ऐसा लग रहा था कि हमें भारत की गवर्नमेंट है, हमारी मोदी सरकार है, वो हमें वापस इंडिया सुरक्षित पहुंचाएगी? जी हाँ, हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन थी कि हमारी प्राइम मिनिस्टर, हमारा चीफ मिनिस्टर, हमारी इंडिया हमें कभी ऐसा अकेला नहीं छोड़ेगी। वो अपने इंडियन सिटीजन्स को भी अकेला छोड़ती ही नहीं है, एंड वी आर रियली वेरी प्राउड अबाउट इट एंड रियली थैंकफुल अबाउट इट। कि डर जैसा माहौल तो रहा होगा? जी, डर तो होता है। जवान बच्चे हैं, सब हैं, लड़कियां हैं, तो डर सबको था, लेकिन एक चीज़ की सुकून थी कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट हमें छोड़ेगी नहीं। किस्मत जहरा। तो आप भी ईरान से वापस आ रहे हैं? जी जी, ईरान से वापस आए हम लोग। कैसा महसूस हो रहा है माला वाला पहन के? अच्छा महसूस हो रहा है, अपने इंडिया आके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं गवर्नमेंट को शुक्रिया बोलना चाहती हूँ, नरेंद्र मोदी को भी शुक्रिया करना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा हमें नहीं लगता था हम कब आएंगे वहाँ से, कब नहीं आएंगे, लेकिन हम जल्दी वापस आ गए वहाँ से। हमारा 22 दिन का टूर था हमें, लेकिन 1 महीना हो गया था। वहाँ पे सरकार ने हमें वहाँ पे 5 स्टार होटल दिया, खाने में कोई दिक्कत नहीं थी, रहने में भी कोई दिक्कत नहीं थी, हम सेफली रह रहे थे वहाँ पे। रुकने की व्यवस्था और सब सारी व्यवस्था बहुत अच्छा था, फ्लाइट में भी बहुत अच्छी सुविधा थी,
खाना वाना सब। फ्लाइट में भी किसी किस्म की कोई दिक्कत मोदी जी बहुत अच्छे हैं। मोदी जी ने हमें ईरान से बुलाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए। कौन सी क्लास में पढ़ती है? मैं स्टूडेंट। आपकी सिस्टर आ गई, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। मदर भी आई है मेरी। अच्छा जी। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, कितनी सिस्टर हैं आप? हम 4 सिस्टर हैं, सबसे छोटी हूँ। रो रहे हैं, हमें बचाओ, कोई बचा ही नहीं रहा। बिल्कुल फंसे हुए हैं अभी तक, है ना। ये देखो यार, साथ बच्चे सब बच्चे ईरान से आई है, ठीक है आप? ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत आने में तकलीफ तो नहीं हो कुछ? नहीं, कुछ नहीं। तो ईरान से आने के बाद अब भारत के एयरपोर्ट पर इनका स्वागत किया जा रहा है। हाथों में तिरंगे दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पर फूल मालाओं से स्वागत। बहुत मुश्किलों से यहाँ पहुँचे हैं। बस मारे उधर अपना वतन होता है। बस नहीं ठीक थे, बस अपने बच्चों से अच्छा कुछ नहीं, अपने बच्चों में आना चाहते थे, जैसे दूर गए हुए थे। तो मैं तिरंगा ईरान से आप भारत की धरती पे पहुंची, क्या कहना है? बस ये हम यही कहेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा। इंडियन एम्बेसी के लोगों ने हमारा बहुत ख्याल रखा। हाथों में तिरंगा लेकर के कैसा गर्व महसूस कर रहे थे वहाँ? पूछिए मत, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है यहाँ अपने वतन आकर। बहुत ज़्यादा खुश हैं हम लोग मोदी सरकार के लिए, जो आपको तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हम लोग कि उन्होंने हमें यहाँ पर सेफली पहुँचाया है। माता जी क्या नाम है आपका? आमना। तो ईरान से आई हैं आप? हाँ जी। मुसलमान धरती पे हाथ में तिरंगा माला पहना करके स्वागत किया, और क्या नहीं, बढ़िया बढ़िया स्वागत करी भाई। भारत पहुंच करके खुशी महसूस हो रही है? कुछ नहीं, बढ़िया, बहुत अच्छा। कैसा महसूस कर रहे थे ईरान में थे तो? बहुत अच्छा रखा हमें तो। हमें तो उन्होंने जहाँ हम थे वहीं ईरान बढ़िया रखा हमें तो। अंदर ही है। इधर हुई ये वीडियो खत्म। अंदाजा लगाओ भाई साहब, ये लोग मोदी जी को अपना भगवान ना माने तो क्या माने। मुसलमान होते ही मोदी जी को भाई साहब अपना भगवान मान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वजह तुम्हारी बात सच्ची है। वजह तो उन्होंने जान जो बचाई है इनकी, भगवान ना माने तो क्या माने। वही ना, आप खुद अंदाजा लगाओ भाई साहब किस तरह से वो एक एक महिला भाई साहब मोदी जी के गुण गा रही। कह रहे हैं भाई साहब हमें 5 स्टार रेस्टोरेंट दिया, हमें 5 स्टार होटल्स दिया, हमें 5 स्टार खाना दिया, हमें भाई साहब जहाज में फ्री में बिठा के लाए हैं। वजह 1 रुपया भी उनका खर्चा नहीं आया, 1 रुपए का खर्चा मोदी जी ने किया है भाई साहब। ये मोदी जी हैं। और पाकिस्तानियों तुम जहर उगलते हो कि भाई मोदी मुसलमानों के खिलाफ है। सारे लो देखो, ईरान से हजारों मुसलमान बच्चियों को माओ से मिलवा दिया लाकर फ्री में। माओ को वहां से लाके अपनी बच्चियों से मिलवा दिया। ये है भारत का मोदी जो इस तरह से करता है हर मुसलमान पे जुल्म कि वहां के महिलाएं रो रो के अपने लोगों से मिल रही थी और मोदी जी का शुक्रिया अदा करती। ये था उनका जुल्म उन पर। सारे मुसलमान है, सारे एक मुसलमान गए हुए थे। वजह एक भी और कोई बंदा नहीं था। सारी बच्चियां मुसलमान थी। यार मोदी जी का शुक्रिया अदा करी और अपने देश पहुंच के बोल रही शुक्र है कि हम बच के यहाँ निकल आए। अगर ये मोदी जी ने होता तो हम उधर। नारे भारत माता की जय के नारे वहां की हर बच्ची लगा रही है, हर माँ लगा रही, हर महिला लगा रही। और मोदी जी को एक ही बात कह रहे, अगर मोदी जी ना होता ना तो हम इधर भारत की धरती पे ना पहुंच पाते। यार वजह जिस तरह आज पाकिस्तानियों का हाल देखो, उधर चीखे मारे हैं, मदद कर रहे हैं, मदद करो, उनकी कोई मदद नहीं कर रहा, उधर फंसे हुए। और उधर भारत के देखो, भारत का मुसलमान भारत में इज्जत से पहुंचा है और हमारा मुसलमान पाकिस्तान का वो बोलते हैं मुसलमानों में मोदी जुल्म करता है। किधर जुल्म करता है वो देख लो अपनी आंखों से। ये वीडियो चलाओ ना, ये मुसलमानों की वीडियो चलाओ, बताओ। हमारे मीडिया पे ये चलनी चाहिए। हम पाकिस्तानियों से पहले भारत का मुसलमान भारत पहुंच गए। देख ले, अगलों ने 5 स्टार उन्होंने सोलते दिए। 5 वो बोलता है कि आपका कोई पैसा, वो बोलती है 1 रुपया भी खर्चा नहीं आया। और वो टॉप क्लास सोलते दिए जो किसी को नहीं मिलती। तो और देख ले, साथ एरोप्लेन में भी सोलते। हाँ सही कहा। आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो